5 गलतियां इंडिया को भारी, शर्मनाक हार की हो गई तैयारी, ये फ्लॉप हटाओ सीरीज बचाओ। तो जिस तरह का खेल अभी तक इंडियन टीम ने दूसरे टेस्ट मैच और उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में खेला है, हम तो यही कह सकते हैं कि भाई अगर आपको इस सीरीज को बचाना है, सीरीज को जीतना है, तो फिर आपको कुछ फ्लॉप खिलाड़ी हैं उन्हें हटाना होगा और जो गलतियां आप बार बार कर रहे हैं उनको सुधारना होगा, वरना इस बार ऑस्ट्रेलिया आपको 4-1 से इस सीरीज में मार देगी। तो अगर हम बात करें गलतियों की, तो गलतियां क्या हैं? सबसे बड़ी गलती कहें या बेवकूफ़ी कहें, वो ये है कि रोहित शर्मा का एक बार फिर इंडियन टीम का टेस्ट कप्तान बन जाना। जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई तो रोहित शर्मा ने कहा भैया पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जसप्रीत बुमराह कप्तान बने, उनकी कप्तानी में इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत लिया। उसके बाद रोहित शर्मा आए, दूसरा टेस्ट मैच बुरी तरह से हारे और तीसरा टेस्ट मैच में भी इंडियन टीम बहुत नीचे लगी हुई है। यानी कि एक बहुत ही वर्स्ट डिसीजन था रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी देना। सबसे अच्छा यही होता, रोहित को कहते एज अ प्लेयर खेलना खेलो, नहीं खेलना बाहर हो जाओ, हम बुमराह के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्स्ट डिसीजन ये था। अब रोहितियन आएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया आप तो बकवास कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप लिख सकते हो, आज़ादी है आपकी कमेंट करना, लिख दो भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सामने आ रहा है ना। सबसे बड़ी गलती है रोहित को दोबारा कप्तान बनाना। 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर नहीं उतरना। जब विराट कोहली कप्तान होते थे उनका बड़ा सिंपल एजेंडा होता था, 4 तेज गेंदबाज, 1 स्पिनर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक बुमराह को छोड़ दें तो बाकी जितने आपके गेंदबाज हैं ना, वो भाई पानी कम चाय ही हैं। सिराज की बात करें, भर्ती घोटाले के तहत आकाशदीप को एकदम से खिला दिया, पहले 2 मैच नहीं खिलाए। उसके बाद नीतीश रेड्डी, वो गेंदबाज नहीं है, वो बल्लेबाजी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर गेंदबाज नहीं है। रविंद्र जडेजा का हाल दुनिया को पता लग चुका है कि अब वो पूरी तरह से मतलब टेस्ट में तो विदेशों में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप फिर भी 3-3.5 गेंदों के साथ या फिर 2.5 गेंदों के साथ गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर रहे हो। बुमराह 5 विकेट लेते हैं, बाकी सब नील बटे सन्नाटा, सब देखते रहते हैं कि बुमराह भैया कुछ करेंगे तो जीतेंगे। तो भाई साहब जब तक आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। जैसे अगर बात करें विराट के टाइम पे, शमी होते थे, बुमराह होते थे, ईशांत होते थे, उमेश होते थे, 4 तेज गेंदबाज होते थे आपके पास। आज क्या है, बुमराह 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 बुमराह, खत्म। क्योंकि आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान किस तरफ दिया, रोहित भैया को उठाना, रोहित भैया प्रमोट करने। तो दूसरी गलती, बल्लेबाजी बढ़ाई, गेंदबाजी पूरी तरह से डुबाई। एक और वही मुद्दा ना, 8वें नंबर तक आपके पास बल्लेबाज हैं लेकिन फिर भी आप मैच हार जाते हो। 4 पे विराट आते हैं, 5 पे रोहित, 6 पे पंत, 7वें पे रेड्डी, 8वें पे जडेजा, ये आगे पीछे किसी को कर लो। 8 बल्लेबाज, मतलब बल्लेबाजी को 8वें नंबर तक ले जाने के चक्कर में जडेजा भी घुसाड़ दिया, नीतीश रेड्डी भी आ गए, सब आ गए। और बाकी जो गेंदबाज बचे 3, उनमें से भी एक ही काम का, बाकी कोई फिलहाल का खास काम के है नहीं। और ये जो 8 बल्लेबाजों के साथ लेकर उतरते हो मैदान पर, कितने झंडे गाड़ लेती है इंडियन टीम, कुछ नहीं गाड़ पाती। तो इससे बेहतर यही होगा प्रॉपर 6 आप बल्लेबाज खिलाएं, जिसमें पंत 6ठा बल्लेबाज होना चाहिए, उसके 5 प्रॉपर गेंदबाज होने चाहिए, जिसमें से एक ऑलराउंडर हो सकता है। मतलब बाकी भरने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्रेविस हेड के लिए कोई प्लान क्यों नहीं? ट्रेविस हेड WTC फाइनल में आपको मार गए, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको मार गए, पिछले टेस्ट मैच में 100 बनाया, इस टेस्ट मैच में 100 बनाया। आप लोग क्या मूंगफली छील रहे हैं या अंगूर खा रहे हैं या संतरे खा रहे हैं इस सर्द मौसम में? कोई प्लान आपके पास क्यों नहीं है ट्रेविस हेड? जो ट्रेविस हेड ब्रिस्बेन में पिछले 3 टेस्ट मैचों में हर बार 0 पर आउट हुआ था, उसने आपके खिलाफ यहाँ 100 मार दिया। मतलब दुनिया को पता है कि क्या करना है, इनको नहीं पता। ये लोग सिर्फ कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाने गए हैं। तो एक और गलती, मोहम्मद शमी क्यों सर्दियों में मूंगफली छीलेंगे? मोहम्मद शमी फिट हो चुके हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको कहा गया भाई सर्दियाँ हैं, इस बार सर्दियाँ ना, मूंगफली छीन के निकाल लो, बढ़िया मूंगफली खाओ अपने आराम से घर में बैठ के। बंदा तैयार है, गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जाना, कसम खा ली है। किसी को भी खिला दो, मतलब हर्षित भी खेल गए, नीतीश रेड्डी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके आकाशदीप भी खेल गए, सिराज तो खेल ही रहे हैं, लेकिन शमी को नहीं खिलाएंगे। और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी क्यों की? ओवरकास्ट कंडीशन थी, उसको देखकर शर्मा जी डर गए, रोहित भाई गेंदबाजी ले ली। आपके गेंदबाजों ने इन कंडीशन का क्या फ़ायदा उठाया? क्या प्लान था आपके पास कि गेंदबाजी जब आप जा रहे थे, पता था ना ओवरकास्ट कंडीशन है, टॉस जीतेंगे तो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आपने किया क्या? इससे अच्छा बल्लेबाजी कर लेते, दूसरे दिन तो अच्छी बैटिंग मिल जाती है आपको। हालांकि लेकिन पता ही है ना कि हम बल्लेबाजी करने आएंगे तो आउट हो जाएंगे, वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो शायद आउट हो जाएं, लेकिन शायद होता नहीं है। बार बार मोहम्मद सिराज को मौका क्यों? वही बार बार मोहम्मद सिराज को इस इंडियन टीम में मौका क्यों दिया जा रहा है? मोहम्मद सिराज
या तो विकेट्स बेल्स इधर उधर करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। वो अपने आप को ना विराट कोहली बनाना चाह रहे हैं, वो 2012-14 वाले विराट कोहली अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन भाई अब विराट कोहली का 1% भी नहीं हो। कोहली रन बनाने के बाद ये सब चीज़ें करते थे, और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, विकेट आप ले नहीं पाते हो, सिर्फ मैदान पर ड्रामा करते हो। तो ऐसे में मेरे हिसाब से इंडियन टीम ये लगातार गलतियाँ कर रही हैं, और अगर आपने अगले टेस्ट मैच में ये डिसीजन नहीं बदले तो तैयारी कर लीजिए 4-1 से सीरीज़ हारने की। आपके हिसाब से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में कहाँ लैग कर रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।